महंगाई के मारे अवाम के लिए दवा भी ख्वाब। गुज़श्ता 1.5 साल के अरसे में पाकिस्तान के सियासी और मुआशी हालात किसी से ढके छुपे नहीं। इस बेयकीनी की फिजा में पाकिस्तान पर डिफॉल्ट कर जाने के साए भी मंडलाते रहे। पाकिस्तान की दरआमदाद और तरसीलात ज़र में वाजिया कमी देखने में आई, जिसकी वजह से गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान को 8 अरब 30 करोड़ डॉलर के खसारे का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में महंगाई की शरह ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और लगता यही है कि महंगाई का ये तूफान अगले माली साल में भी थमने वाला नहीं। IMF के मुताबिक अगले माली साल में महंगाई की शरह 25.9% हो सकती है। एक जानिब आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल तरीन होता गया है और अगर ऐसे में कोई बीमारी आ घेरे तो अदविया का हसूल भी एक कठिन मरला है, जिनकी कीमतें गरीब आदमी की इस्तात से बाहर है। हुकूमत की जानिब से महंगाई को कंट्रोल करने की कोई पॉलिसी नजर नहीं आती, चाहे अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो या बिजली की बुनियादी टैरिफ में हालिया 7 रुपए 50 पैसे का इजाफा, या फिर मई 2023 में अदविया की कीमतों में 20% इजाफा। पिस अवाम ही रही है। अदविया की कीमतें भी एक ऐसा मसला है जिसको लेकर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और हुकूमत के दरमियान हमेशा तहफ्फुजात पाए जाते हैं। फार्मा इंडस्ट्री को हमेशा ही हुकूमत की जानिब से किए गए इजाफे पर शिकायतें रहती हैं और वो मुतमईन नजर नहीं आती। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान दवाओं की कीमतों में 4 बार इजाफा किया गया था, जो अंदाजे के मुताबिक कीमतों में 30% तक इजाफा था, जबकि बाज अदविया की कीमतों में 400% तक इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। यही सूरत हाल इस बार भी देखने में आई, जब अदविया की कीमतों के मामले पर पाकिस्तान फार्मा इंडस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री के दरमियान डेडलॉक पैदा हो गया और आटे के बहरान के साथ ही अदविया का शदीद बहरान भी देखने में आया था। ऐसे में मरीजों के पास सवाए स्मगल शुदा दवाएं खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। पाकिस्तान की ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 मौजूद होने के बावजूद एक ही दवा की कीमत मुख्तलिफ क्यों है? इस सवाल के जवाब में पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन डॉक्टर कैसर वहीद का कहना है कि पाकिस्तान की ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी खित्ते में अदविया की कीमत पर इन्हिसार करती है। पाकिस्तान के पड़ोसी बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत में अदविया की कीमत का औसत निकाला जाता है और जो औसत में सबसे कम हो उससे पाकिस्तान में दवा की कीमत का तयन किया जाता है। इसी सवाल के जवाब में पाकिस्तान की एक मरूफ फार्मास्यूटिकल कंपनी के CEO फहद इलियास नैनीताल वाला का कहना है कि 2018 में प्राइसिंग पॉलिसी के मुताबिक मुख्तलिफ कंपनियों की अदविया की कीमत एक ही होनी चाहिए, ताहम जब मामला इस पर अमल करने पर आता है तो कोई संजीदगी दिखाई नहीं देती। इनका मजीद कहना था कि फार्मा कंपनीज और फार्मा एसोसिएशन का मुश्तरका मुतालबा है कि एक ही दवा की कीमत अलग अलग कंपनी की मुख्तलिफ नहीं होनी चाहिए। दवाओं की कीमतें और ड्रिप का किरदार। फहद इलियास नैनीताल वाला का कहना है कि ड्रिप में बहुत बेहतरी आई है, ताहम इन्होंने गिला किया है कि ड्रिप की सोलो प्रोसेसिंग की वजह नई प्रोडक्ट लॉन्च करने में बाजों का 3 से 5 साल लग जाते हैं, जिसे इंडस्ट्री का नुकसान होता है। डॉक्टर कैसर वहीद का कहना है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी अभी ना तजुर्बाकार है और इनके प्रोसेस में गलतियां हो रही हैं। पाकिस्तान में गैर मुल्की फार्मा कंपनियों का किरदार। फहद इलियास नैनीताल वाला का कहना है कि गैर मुल्की कंपनियां सिमट कर 10-15 रह गई हैं और मुल्की कंपनियां 600 से 650 तक रह गई हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 30% दवाएं मल्टीनेशनल कंपनियों की हैं, जबकि 70% पाकिस्तानी कंपनियों की हैं और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो वो 95% पाकिस्तान में ही हो रही है। इस हवाले से हमने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान का मौक़िफ़ हासिल करने की भी कोशिश की। ड्रिप जराए ने बताया कि ड्रिप एक रेगुलेटरी बॉडी है, इसका काम कीमत का हिसाब लगाना है, लेकिन किसी भी दवा की कीमत का तयन वफाकी हुकूमत करती है। इनका कहना था कि ऐसा नहीं है कि अदविया की कीमत सिर्फ बढ़ती है। ड्रिप ने अदविया में इस्तेमाल होने वाले बहुत से जेनरिक सॉल्ट की कीमतों में कमी भी की है, लेकिन ये एक हकीकत है कि कीमतें बढ़ने से पहले ही मीडिया में इस हवाले से शोर मच जाता है। तर्जुमान ने मजीद बताया है कि हर दवा पर MRP नंबर लिखा होता है, इससे ज्यादा की कीमत पर कोई भी दवा नहीं बेच सकता और अगर ऐसी कोई शिकायत है तो वो ड्रिप को की जा सकती है। फार्मा इंडस्ट्री को हमसे शिकायत एक फितरी हमल है, क्योंकि हम रेगुलेटरी हैं तो जाहिर है हमें अवाम का मफाद भी देखना है। जहां तक ये बात है कि ड्रिप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अपना रिले मैकेनिज्म बेंचमार्क के तौर पर समझता है। फार्मा इंडस्ट्री और हुकूमत के दरमियान मामला जो भी हो, लेकिन अदविया बिलखसूस जान बचाने वाली दवाओं की कीमतों का तयन बहुत जरूरी है ताकि अदविया आम आदमी की पहुंच में रहे।